गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल द इनविजिबल ट्रेडर। होप आप लोगों ने ये हफ्ते अच्छे पैसे बनाए होंगे एक्सेप्ट फ्राइडे। फ्राइडे हमारा कुछ भी चीजें काम नहीं करी, स्पेशली एस्ट्रो तो सेकंड हाफ में काम नहीं किया फॉर श्योर। और मैंने एक ग्रुप में आप लोगों को स्क्रीनशॉट भी दिखाया कि मेरा जीरो पोजीशंस था फ्राइडे इंट्राडे। इंट्राडे में मेरा कोई पोजीशन था नहीं। और अगर आप देखोगे साथ स्टार्टल कर लेते तो लोग पैसे बना लेते। अगर आप देखोगे इट्स अ परफेक्ट डोजी ऑन फ्राइडे। ठीक है, बट फ्राइडे ओपनिंग जैसे हुई और फर्स्ट 15 मिनट की जो कैंडल बनी, उससे ये क्लियर दिख रहा था कि मार्केट शायद आपको ज्यादा पैसा नहीं देगा, स्पेशली इन ऑप्शन फॉर ऑप्शन बायर्स। हाँ, मैं बीच में आया था, एक ट्रेड लोगों को बोला था, अगर आपको याद होगा मैंने क्या बोला था कि अगर मार्केट ये लेवल के नीचे जाता है 40, ये वाला 41,120 का लेवल, इसके नीचे अगर जाता है और एक भी कैंडल सस्टेन कर जाता है तो आइडियली 950 तक हम ये वाला यहाँ तक ये इजीली स्लाइड कर सकता है। but that did not happen. if you look at, there was not a single candle sustaining. ये गया था, एक स्पाइक मारा था, अगर आपको आपने देखा होगा 41,050 तक गया, अनदर 100 पॉइंट का स्पाइक भी मार सकता था बट नहीं मारा। एंड ये ऊपर आया एंड दिस वाज ए साइन के मार्केट ऊपर आएगा। आई वाज नॉट ट्रेडिंग बिकॉज आई वाज इन फ्लाइट। मेरा तो ये करने के बाद ही मैं फ्लाइट टेक ऑफ किया था। तो आई केम लाइक आफ्टर 4 p.m. इनटू द मार्केट। बट लाइव में होता, अगर किसी ने लिया होता तो शायद मैं बता देता कि नहीं करना है या ये नेक्स्ट कैंडल पे आपको स्टॉप लॉस लगाना है, जो भी है। एनीवे, नन ऑफ द कैंडल सस्टेन द लेवल फॉर श्योर। सो दैट लेवल, बट यही एक बोला था कि अगर जाएगा तो शायद ये एक जा सकता है और फिर यहाँ से मार्केट रिवर्स होने की पॉसिबिलिटीज है। मेरा कोई ट्रेड नहीं था, जीरो ट्रेड ऑन फ्राइडे। एंड रेस्ट ऑफ द डेज हैज बीन फैंटास्टिक। अगर थर्सडे आपको याद होगा, जो मैंने वैसे फ्राइडे के लिए मैंने कोई वीडियो बनाई भी नहीं थी। थर्सडे अगर आपको याद होगा, मैंने बोला था हैवी गैप डाउन में, लेवल्स भी मैंने आपको काफी दिए थे कि बोला था ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट पे बिल्कुल बाय करना है, यहाँ पे आपकी बाइंग बनती थी जैसे ही स्विंग लो कट हुआ। से वंडरफुल बाइंग थर्सडे, तो हमने जबरदस्त पैसे बनाए, सी में भी और पी में भी, दोनों जगहों पे। हमारी सेलिंग पोजीशन अगर जोन देखोगे, यहाँ से 2 बार मार्केट ने सेल दिया, यहाँ तो लाइव में हमने सेल लिया था अगर आपको याद होगा। तो थर्सडे हैज बीन फैंटास्टिक और मैंने बहुत क्लियरली बोला था कि 930 मैक्स। और 930 तक मार्केट यहाँ पे आ गया था जहाँ पे क्लोजिंग थी। अगर आप देखो ये 930 की कैंडल है, मैंने बोला था मैक्स टू मैक्स जो पी होल्डर है वो 930 तक कट कर देना, ये 915 में ही कट करना चाहिए था आपको। बट नहीं हुआ, 930 में भी कट किया रहेगा तो कोई लॉस नहीं हुआ होगा ऑब्वियसली। बट इट वाज वेरी क्लियर कि ये जो गैप डाउन है, ये गैप डाउन विल बी बॉट। या इट विल बी फ्यूरियसली बॉट यहाँ तक, लाइक 700 पॉइंट्स। दैट्स नॉट गारंटेड, बट एज टू टाइमिंग थर्सडे तो अच्छा काम किया है, नो डाउट अबाउट दैट। एंड रेस्ट ऑफ द वीक्स एंड आवर व्यूज ऑफ कोर्स, फ्राइडे वाज अ लिटिल बिट difficult for everybody. Okay, well, anyway, now coming to next week guys, फटाफट करते हैं। देखो, नेक्स्ट वीक में आपको एक वीकली कैंडल दिखाता हूँ, आई मीन वीकली एनालिसिस दिखाता हूँ, जहाँ पे दो तीन चीजें मेरे को दिख रही है। पहली चीज तो मेरे को ये दिख रही है कि मार्केट एक कप एंड हैंडल टाइप पैटर्न बना रहा है, स्पेशली इन बैंक निफ्टी। हम्म और ये अभी है ब्रेकआउट के पॉइंट पे है, अगर आप देखोगे। ठीक है, ये अभी ब्रेकआउट पॉइंट पे है। सो दिस वीक्स एनालिसिस बिकम्स रियली रियली इम्पोर्टेंट। क्योंकि अगर मार्केट, जो मैंने ग्रुप में ऑलरेडी बोला, कितने का टारगेट दिया था मैंने आपको, 45,000 का टारगेट आपको दिया था शायद। तो अगर हम यहाँ से अगर देखोगे, आपको ऑलमोस्ट 9,000 पॉइंट का टारगेट मिल रहा है पोजिशनल। इतना बड़ा नहीं बोलते बिकॉज फिर बोलेंगे सब यूट्यूबर बुलिश हो गए, बट ये 9,000 पॉइंट कम्स अराउंड 50,000। ठीक है, ये पोजिशनल की हम बात करें, टॉकिंग अबाउट 2-3 months। सो अराउंड ए 9,000 पॉइंट का मूवमेंट, 2 months एटलीस्ट। बट ये ब्रेकआउट होके सस्टेन होना बहुत जरूरी है, इसलिए मैंने ग्रुप में लिखा था। एंड ये वीकली व्यू है, वीकली कैंडल है, इसलिए मैंने बोला था कि ये जो ब्रेकआउट यहाँ पे होगा, मार्केट अगर होगा यहाँ पे, अगर एक ग्रीन कैंडल मार्केट बहुत सॉलिड बनाता है, मारुबुजू टाइप, ब्रेकआउट कैंडल टाइप एंड ऑल दोस, आप ये 41,500 का स्टॉप लॉस लगा के पोजिशनली आइडियली यू कैन गो फॉर एटलीस्ट 4,000 5,000 पॉइंट्स तो इजिली।
ओके, बैकग्राउंड कुछ न्यूज हो रहा है तो उसको प्लीज एक्सक्यूज। तो 45,000 का टारगेट मैंने ग्रुप में दिया था, अराउंड 4,000 पॉइंट का अपसाइड प्रोवाइडेड का एक वीकली कैंडल यहाँ पे ग्रीन बने। नाउ क्वेश्चन इज क्या नेक्स्ट वीक का कैंडल ग्रीन बनेगा, वी डोंट नो। और एक ट्रेंड लाइन मैंने आपको रखने के लिए बोला था, ये ट्रेंड लाइन हमेशा बना के रखिए, बहुत बाद में काम आएगा जब भी ये ब्रेक डाउन होगा, क्योंकि अगर ये ब्रेक डाउन होगा तो बहुत बड़ा फॉल आएगा मार्केट में। ओके, ठीक है। नाउ दीज आर द टू पॉइंटर्स दैट यू नीड टू कीप इन माइंड। तो हमें नेक्स्ट नेक्स्ट वीक, क्योंकि वी आर वेटिंग फॉर नेक्स्ट वीक मार्केट करेगा क्या, अपर साइड कैंडल बनाएगा, लोअर साइड कैंडल बनाएगा। एक चीज बहुत क्लियर है, अगर अपसाइड अपर साइड कैंडल मार्केट ने बना दिया और एक अच्छा ग्रीन कैंडल बना दिया 41,500 के स्टॉप लॉस के साथ, वी विल सी एटलीस्ट गो फॉर 4,000 5,000 पॉइंट का टारगेट इन बैंक निफ्टी पोजिशनली। ओके, चार्ट पैटर्न के हिसाब से। बट मुझे नहीं लगता ये वीक मार्केट आपको इतना कॉन्फिडेंस देगा कि आप 4,000 5,000 पॉइंट के बुलिश पोजीशन में बैठ जाओ। ठीक है, मुझे ऐसा नहीं लग रहा है। मुझे जो लग रहा है, जैसे मैंने बोला था, वैसे ट्यूसडे तो हमारा हॉलीडे है। मैंने बोला था कि ये वीक फर्स्ट 2 days, दैट मीन्स ओनली मंडे इज लेफ्ट आउट, so only Monday market will be on the positive side. Rest of the days looks to me sell on rise except Friday second half. फ्राइडे सेकेंड हाफ में हमें एक बाइंग मिल सकती है, उसका भी गारंटी नहीं है, बट रेस्ट ऑफ द डेज मोटा मोटा लुक सेल ऑन राइज टू मी। तो मेरे हिसाब से ये ब्रेकआउट कैंडल नेक्स्ट वीक नहीं बनना चाहिए। ओके, मैं लेवल देता हूं आपको, नहीं बनना चाहिए। दैट इज माय पर्सनल व्यू। ज्यादा से ज्यादा अगर मार्केट एक पॉजिटिव साइड जाता है, जो दिख रहा है कि मंडे मार्केट जाएगा, तो ये एक रेक्टेंगल पैटर्न का टारगेट आपको दे जाएगा। वैसे वीक में लेता नहीं हूं, बट वीक ले भी लेते हैं। तो इसकी जो टारगेट बन के आ रही है, वो आ रही है 700 750 पॉइंट्स, राइट। 700 to 750 पॉइंट्स की जो टारगेट वीक को अगर हम माइनस कर दें, ये देखो यहाँ तक आएगा आपका 600 आ रहा है, 100 पॉइंट और ऊपर ले लो, 42,200 के आसपास। ये पॉसिबिलिटीज है कि मार्केट दे दे। ओके, ये पॉसिबिलिटीज है। और उसके बाद फिर मार्केट इसी लेवल के आसपास से दोबारा फॉल करे और ये ब्रेकआउट फेलियर हो। ओके, पॉसिबिलिटीज ये है। दैट मीन्स क्या हो जाता है, हमारा जब वीकली कैपिंग लेवल हो जाती है 42,100 200 के आसपास। ठीक है, 42,100 200 के आसपास हमारी वीकली कैपिंग होती है, जो ऑल टाइम हाई को ब्रेक तो करेगा, माइट, गारंटी नहीं, माइट, बट इट विल नॉट सस्टेन। दैट्स व्हाट माय पर्सनल व्यू इज। और मंडे अगर मार्केट ये लेवल नहीं आता है, इसके ऊपर नहीं जाता है, फिर तो करना भी मुश्किल है, जो मेरे को लग रहा है। तो मोटा मोटा मुझे जो लग रहा है कि शायद मार्केट 41,700 800 का लेवल भी मार्केट सस्टेन ना करे, और यही रेक्टेंगल पैटर्न से मार्केट दोबारा फॉल दे दे जो हाई के आसपास है। वेरी हाई पॉसिबिलिटीज कि इसके आसपास से मार्केट दोबारा फॉल दे दे, और ये जो जोन हमने बनाई थी, ये पूरी की पूरी रेक्टेंगल एनगल्फ हो जाए वीकली कैंडल में। वेरी हाई चांस। ओके, दैट मीन्स मोटा मोटा क्या मैं क्या बोल रहा हूँ, मंडे को छोड़ के, एस्ट्रो टाइमिंग भी वही बता रहा है, एक्चुअली टाइमिंग के हिसाब से ही मैं बता रहा हूँ, मंडे को छोड़ के रेस्ट ऑफ द डेज में पर्सनली बाइंग साइड में नहीं रहूंगा। ओके, कॉल सेलिंग करूंगा मैं, आपको डीप इन द मनी कॉल सेलिंग का कुछ ऑप्शंस भी दूंगा। जनरली मैं इंडेक्स में कॉल सेलिंग नहीं देता हूं, बट इस बार रिस्की ट्रेडर कर सकते हैं। ओके, बट रिस्की है ये, आपने अगर जितना लॉस झेल सकते हो वो करना, बट आई विल डू इट। आई टेल यू व्हाट सी इज टू सेल। ओके, व्यू आपका क्लियर हो गया। नाउ वीकली हमारा डू जाए लेवल यहाँ पे 41,250, जो फ्राइडे की क्लोजिंग है। दैट मीन्स फ्राइडे का क्लोजिंग को आप मान लो डू डाई लेवल, मतलब मार्केट इसके नीचे अगर गया तो हमें बाई में नहीं रहना है, सेल ऑन राइज में ही रहना है। टारगेट हमारा यहाँ तक हो सकता है 40,500 to 40,800, ये जो जोन है, ये सेल जोन जो हमने बनाया था, इसके आसपास कहीं पे टारगेट हमारा बिल्कुल होना चाहिए, अगर मार्केट इसके नीचे कभी भी आया तो। टारगेट वन हमारा यही है 40,800, टारगेट टू वुड बी 40,500, ये जो लेवल है। ठीक है, ओके। अपर साइड की देखो दो लेवल है, कैपिंग तो ऊपर है, काफी हाई है, क्योंकि यू डोंट नो कि ट्यूसडे को मार्केट सॉरी वेडनेसडे को मार्केट गैप अप करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि गैप अप
और गैप डाउन का गारंटी तो हमारा नहीं है। तो मार्केट अगर कल ऊपर से टिक भी जाता है थोड़ा बहुत और ट्यूसडे को दोबारा गैप अप कर लेता है, तो ट्यूसडे मॉर्निंग से ही सेल करना, वेडनेसडे मॉर्निंग से ही सेल करना है आपने को। ओके, क्योंकि ये वीकली कैपिंग है, इसके ऊपर इतना आसानी से मार्केट जाएगा नहीं, जाएगा भी तो वापस आ जाएगा। ठीक है, ये सबको अपना थ्योरी पता है। तो आइडियल क्या है, देखो वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सेल ऑन राइज मार्केट है, इसका मतलब ये नहीं कि मंडे डे एंड पे आप पी ले लो। हाँ, हो सकता है कि मार्केट गैप डाउन हो, गारंटी नहीं है, बट हम सेफ ट्रेडर हैं तो पी मत लेके जाना। बढ़िया ट्रेड यही होगा कि इंट्राडे में तो मैं बता ही दूंगा, बट बढ़िया ट्रेड हमारा यही होगा अगर ट्यूसडे मार्केट गैप अप ओपन करे और फिर वहां से एक अच्छा सेल दे फॉर 3 days। दैट वुड बी आवर पर्सनल चॉइस। बट मार्केट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। ठीक है, मार्केट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। गिव मी 1 second, देयर इज बैकग्राउंड नॉइज, आई नीड टू रिड्यूस। ओके, नाउ वी आर गुड। ठीक है, समझ में आया। बट व्हाट आई एम सेइंग कि अगर आप लॉन्ग पोजीशंस में हो, ठीक है, लॉन्ग पोजीशंस में है तो मंडे इवनिंग तक आप एक बार अपने लॉन्ग्स बुक कर सकते हो। हाँ, ट्यूसडे गैप अप ओपन हो सकता है, फिर आप बोलोगे सर आपने लॉन्ग बुक करा दिया और ट्यूसडे मार्केट बड़ा गैप अप हो गया, बट यू डोंट नो अबाउट गैप अप एंड गैप डाउन, तो अपने हिसाब से करना। बट ट्यूसडे ओपनिंग के बाद मैं पर्सनली, ओपनिंग गैप डाउन हो या गैप अप हो डजेंट मैटर, मैं पर्सनली बाइंग साइड में नहीं रहूंगा फ्रॉम ट्यूसडे, फ्रॉम वेडनेसडे। ट्यूसडे तो हॉलीडे है। ठीक है, क्लियर। टारगेट आपको ऑलरेडी दे दिए है, अपर साइड की एक कैपिंग। ये भी हाई पॉसिबिलिटीज है कि मार्केट 41,700 का लेवल भी ना तोड़े दिस वीक। पॉसिबिलिटीज है, गारंटी नहीं है। तो ये दोनों लेवल में से कहीं से मार्केट को आइडियली गिरना चाहिए, बैंक निफ्टी को। ओके, नाउ निफ्टी में आते हैं, मोटा मोटा कर लेते हैं। देखो निफ्टी में मैंने क्या बोला था, जो ब्रॉडनिंग पैटर्न, दिस इज अ वंडरफुल ब्रेकआउट। वीकली की बात कर रहा हूँ, द ओनली प्रॉब्लम इज ये वीकली ब्रेकआउट में रीटेस्ट नहीं हुआ है, राइट। और मैंने यही बोला था कि मार्केट को अगर एक लंबा गेम खेलना है, लाइक 19,000 20,000 21,000 पीपल आर टॉकिंग अबाउट, अगर ये होना है मार्केट को लॉन्ग टर्म में, तो मेरा एक पर्सनल चॉइस ये रहेगा, मार्केट इस तरह की एक रीटेस्ट दे दे, विच इज अ हेल्दी करेक्शन ऑफ कोर्स। लाइक मैंने बोला था 1,000 पॉइंट के आसपास का अगर मार्केट रीटेस्ट दे दे, तो 16,700 16,600 के आसपास का एक रीटेस्ट करके यहाँ से मार्केट ऊपर चला जाए, फिर आप 3,000 4,000 एक साल में ले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट दिस हैज टू हैपन, दिस हैज टू हैपन, अदरवाइज क्या होगा, जैसे ग्रुप में मैंने बोला, मार्केट जाएगा तो ऊपर, बट ये सस्टेन नहीं करेगा। एवरी 300 400 पॉइंट का अपसाइड विल अट्रैक्ट सेलर्स, सेलर्स आएंगे सेल करेंगे, फिर बायर्स आएंगे ऊपर लेके जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर हर 300 400 पॉइंट में मार्केट नीचे गिरते गिरते ही ऊपर जाएगा अगर इसको जाना है। ठीक है, तो आपको हार्ट अटैक काफी काफी देगा। देखो वन डे में वो दिखेगा, डेली चार्ट में आपको दिखेगा। देखो डेली चार्ट में अगर आप देखोगे, एवरी 300 पॉइंट्स 200 पॉइंट्स के बाद मार्केट ने, देखो यहाँ पे जैसे मार्केट ने देखो कितना ब्यूटीफुल ग्रीन कैंडल्स लेके गया है। ठीक है, यहाँ पे मार्केट थक थक के गया अगर आप देखोगे, स्पेशली इसके बाद ऊपर गया नीचे, फिर ग्रीन ये आया, फिर नीचे गैप डाउन, फिर रेड रेड रेड, बीच में खाली ये जो एक कैंडल यहाँ से यहाँ तक की जो सफर है 800 से लेके, ये जो 400 पॉइंट्स की जो बाइंग आई थी, वो बाइंग थोड़ी सी फिर भी कॉन्फिडेंट तो नहीं बोलूंगा, मतलब अच्छा बाइंग था जिन्होंने रखा होगा। बट फिर भी आप देखोगे 400 पॉइंट के मूवमेंट के बाद, एग्जैक्टली 400 पॉइंट, राइट, 850 टू 150, 300 पॉइंट, 300 पॉइंट के मूवमेंट के बाद मार्केट गिरा। और मैंने बहुत कॉन्फिडेंट सेल यहाँ पे दिया था कि 18, जो गैप अप का थ्योरी का परसेंटेज मैंने आपको बताया था कि क्यों मार्केट यहाँ से गिरेगा, राइट। और मार्केट की अगर आप फॉल देखोगे तो ऑलमोस्ट 50% का रिट्रेसमेंट किया, फिर उसके बाद ऊपर गया, अलग बात है। तो मार्केट जो यहाँ से भी अगर ले लो, ये ब्रेकआउट से 18,000 से, ये 18,400 का वीकली कैपिंग है मेरा। ठीक है, 18,400 मार्केट अगर चला भी जाता है 400 पॉइंट, फिर से गिरेगा ये। ठीक है, ये 1,000 पॉइंट सीधा उड़ के जा नहीं सकता, एवरी 300 400 पॉइंट इट हैज टू फॉल। कि ये जिस तरह की मूवमेंट ये दिया है, इसको अगर अच्छा मूवमेंट करना है बुल रन में, तो जैसे मैं बोला था, मार्केट लेट इट एक बार इस तरह का एक रिट्रेसमेंट दे दे, फिर आप लेके जाओ, फिर छोटा 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 लेके जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर जब तक ये रिट्रेसमेंट नहीं होता, हेवी बुल रन कैन नॉट बी बेसिकली एंटिसिपेटेड, दैट्स व्हाट माय पर्सनल व्यू इज। तो निफ्टी की जो वीकली कैपिंग लेवल है 18,400 के आसपास है। ठीक है,
और ये एक लेवल हमारा है 275 के आसपास। ओके, 275 टू 80 का एक लेवल है। और वीकली डू डे लेवल 18,050 है, दैट मीन्स 18,070 टू बी एग्जैक्ट। तो 18,070 के नीचे अगर मार्केट आता है तो मार्केट सेल ऑन राइज हो जाएगा। टारगेट 1950, टारगेट टू 850। क्या मार्केट इतना फॉल करेगा? वी डोंट नो, बट 850 शायद आ जाए कि रिटेस्ट कर ले 850। मार्केट का एक लेवल तो और भी छूटा हुआ है विच इज 16,673। दैट मीन्स मोटा मोटा 16,700, 17,700, 17,700 की एक रिटेस्टिंग होनी चाहिए बिफोर मार्केट मूव्स ऑन। तो देखते हैं कब वो रिटेस्टिंग है। जिस दिन 17,700 रिटेस्ट हुआ और हमारी एक वीकली कैंडल बुलिश बनी, उस दिन में निफ्टी में प्रोबेबली फॉर 6 to 7 months काइंड ऑफ रेंज में भी बुलिश बन जाऊंगा। दैट मीन्स बाय ऑन डिप्स में फॉर 6 to 7 month में बन सकता हूँ, बट अभी नहीं, राइट। तो अपर साइड की कैपिंग लेवल याद होगी, जैसे एसजीएक्स निफ्टी 300 के आसपास है तो मार्केट पॉसिबल है कि 250, 200 to 250 का रेंज में तो जनरल ओपन कर जाना चाहिए मार्केट को। सीधा यहाँ पे गैप अप ओपन होगा, उसके बाद देखते हैं। वीकली में मैं क्या बोल रहा हूँ, मंडे बाई चांस ले लो, बाई चांस अगर मार्केट 18,400 के आसपास पहुंच जाता है जो हमारी वीकली कैपिंग लेवल है, तो फिर लॉन्ग्स एक बार कट करना है आपको। पी ले नहीं लेना है, पी हमें जो भी लेना है वेडनेसडे में लेंगे या इंट्राडे में लेंगे, ठीक है। कॉल सेल भी हम वेडनेसडे मॉर्निंग में ही चालू करेंगे, इसको मत चालू करना मंडे इवनिंग को, चालू मत करना, क्योंकि अगर गैप अप हो गया तो आपको बेसिकली थोड़ा परेशानी कर सकता है। वैसे ऑप्शन सेल को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि मार्केट 100 पॉइंट गैप अप भी किया तो वेडनेसडे को 100 पॉइंट से ज़्यादा गिरेगा भी। तो एनी लेवल अबव 18,400 आई वुड बी कॉन्फिडेंट, very very confident in selling nifty rather than looking for 500 600 700 का रेंज। ओके, तो ये मेरी एक पर्सनल व्यू रहेगी, बाकी उसके बाद देखते हैं मार्केट करता गया है, ठीक है। नाउ कमिंग टू 5 मिनट्स का ट्रेड, आई मीन टुमारोज ट्रेड बेसिकली, ठीक है। ये जो निफ्टी में, आई थिंक few people dislikes the YouTube video probably due to the astro timing of this, राइट। हम लोग यहाँ पे बोले थे कि मार्केट सेल ऑन राइज में रहने की हाई पॉसिबिलिटीज है, बट मार्केट गया अपसाइड। फ्राइडेज थोड़े इधर उधर हो जाते हैं बट डजेंट मैटर। अब पूरे हफ्ते में मैं अगर आपको एक दिन में 2-3 पैचेस देता हूँ, राइट, इट्स अराउंड 13-14 पैचेस इन ए वीक, उसमें से 2 पैचेस गलत जाता है तो उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। क्योंकि अगर मैं 100% करेक्ट होता एस्ट्रो में ना, मैं यहाँ पे नोटों की गड्डियां छाप देता था है ना। तो एक्यूरेसी ऑफ 70-80% इज स्टिल वे वे बेटर कंपेयर टू लाइक डूइंग ब्लंडर्स, राइट। एनीवे, रिस्क मैनेजमेंट इज द की, उसको लेके ही आपको करना है, और थोड़े से प्राइस एक्शन की नॉलेज भी होनी चाहिए आपको ऑफ कोर्स। तो एनीवे, सो ये जो हमने वीकली जोन बनाई थी, ये वाली जोन, ये जोन भी पावरफुल है। इसमें दो चीजें होंगी, ये जोन का लोअर लेवल तो यही है, अगर आप देखोगे 18,000, 18,183। ये जोन का पावर ऐसे होगा कि सबको पता है सेल जोन का पावर क्या होता है। मार्केट अगर इसके ऊपर गैप अप किया, नीचे आया, सपोर्ट लिया, तो इट वुड मोस्ट प्रोबेबली गो ऑन ए बाय साइड, एंड मोस्टली मोटा मोटा ऊपर साइड ही रहेगा। तो मंडे ये हो सकता है अगर ये सेल जोन के ऊपर लाइक 18,250 के आसपास ओपन करे या 230-240 में ओपन करे, तब भी दिस सिनारियो इज वैलिड। ओके, इसको याद रखना। ये अगर मॉर्निंग में रेट थोड़ा सा बना भी देता है ना, इट डजेंट मैटर, पहला 5-10 मिनट रेट बनाएगा, रुक जाएगा, सपोर्ट लेगा, फिर उड़ जाएगा ऊपर, ठीक है। तो बड़ा सेल मत करना मंडे को। मंडे को ऑलरेडी मैंने बोला है मार्केट माइट बी पॉजिटिव, इट विल बी पॉजिटिव। आज टाइमिंग अभी मैं देता हूँ आपको। और मार्केट में जो टारगेट होगी आपकी, अगर ये सिनारियो बनता है, तो 18,270-280 का टारगेट मिनिमम होना चाहिए। 300 तो जा भी सकता है, उसके ऊपर भी जा सकता है, यू डोंट नो, बट 270-280 का टारगेट मिनिमम होना चाहिए। 100 पॉइंट की बाइंग मिनिमम आपको मिलनी चाहिए यहाँ से यहाँ तक लेके। ओके, 100 पॉइंट की बाइंग निफ्टी में मिनिमम आपको होनी चाहिए। ये लेवल अगर टच करके मार्केट ऊपर जाना चालू करता है। क्लियर एवरीबॉडी, राइट। मंडे की जो ब्लाइंड बाइंग होगी, एनी लेवल बिलो दिस सेल जोन ideally would be a blind buying provided that you get a W pattern in a 3-minute or 5-minute candle.
इस तरह का, है ना, एनी लेवल बिलो दिस बाइंग आएगी। ठीक है, तो उसमें फिर लेवल को देखने की जरूरत नहीं है, जहां पे स्विंग हाई कट वो दिखता आप बाय कर सकते हो फॉर 100 पॉइंट इजिली, 100 पॉइंट, एनी फ्रॉम हियर टू हियर, जहां से भी आप बाइंग ले रहे हो 100 पॉइंट की बाइंग स्पॉट में आपको इजिली मिलेगा कल। ठीक है, मंडे की ट्रेडिंग में, बाकी देखते होता क्या है। हाउएवर पर्सनल व्यू इज 18,400 के ऊपर मार्केट वीकली में सस्टेन नहीं करेगा। स्ट्रैंगल अगर आपको करनी है गाइस, तो स्ट्रैंगल जो होगी वो आपकी होनी चाहिए, अगर स्ट्रैंगल करना है कर सकते हो। प्रॉब्लम ये है कि ये डाउन साइड में आपको झटका दे सकता है। तो जनरली एक स्ट्रैंगल आपकी 18,000, मार्केट अगर कल ऑब्वियसली गैप अप खुलेगा दिख रहा है ना, मार्केट अगर गैप अप खुलेगा तो 18 थोड़ा डीप इन द मनी दे रहा हूँ, इतना कॉन्फिडेंट स्ट्रैंगल तो स्ट्रैंगल ऐसे जनरली लोग बनाते नहीं है, बट फिर भी मैं दे रहा हूँ, अगर आपको करना है रिस्क स्ट्रैंगल तो आपको करनी है 17,850 से 17,350, ये 500 पॉइंट की, ये 500 पॉइंट की स्ट्रैंगल आपको करनी है। मार्केट ऊपर जाएगा तो घबराने की जरूरत नहीं है, आ जाएगा नीचे, कोई टेंशन नहीं है। और अगर आप रिस्की ट्रेडर हो जो एडजस्टमेंट में बिलीव करता है, तो 18,400 से 18,000, ये 400 पॉइंट का स्ट्रैंगल कर सकते हो, बट इसमें आपको पी साइड में बहुत एडजस्टमेंट करने की पॉसिबिलिटीज है, अगर वेडनेसडे को बड़ा फॉल आ गया जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, फुल डे सेल ऑन राइज है वेडनेसडे को, राइट, अगर वो हो गया तो फिर आपको एडजस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी, तो उसके एडजस्टमेंट अगर कर सकते हो ये ले लो, नहीं तो जो मैंने पहला वाला दिया है वो ले लो। पहला वाला में शायद आप बच जाओगे, पहला वाला में शायद आप बच जाओगे, हालांकि उसमें भी पी की एडजस्टमेंट शायद करनी पड़ेगी। ओके, अगर आप सी सेलिंग, देखो सी सेलिंग जनरली मैं देता नहीं हूँ, बट अगर आप हेज्ड सेलिंग करना चाहते हो आई वुड रिकमेंड कि आप 18,250 और 300, 18,250 और 300 का सी सेल करना। मार्केट अगर कभी भी 350 के आसपास या इसके ऊपर पहुंच जाता है तब इसको इनिशिएट करना है, डिप इन द मनी सी सेलिंग करना है। ओके, 50 पॉइंट का डिप इन द मनी सी सेलिंग करना है। ठीक है, बहुत रिस्की ट्रेड्स दे रहा हूँ ये हफ्ते, देखते हैं हमारा व्यू कितना काम करता है, बट माई पर्सनल व्यू इज 18,400 के ऊपर मार्केट जाना नहीं चाहिए मोटा मोटा, अगर जाएगा तो फिर देखेंगे एडजस्टमेंट करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। मैं बैंक निफ्टी का ट्रेडर हूं, तो मैं बैंक निफ्टी में बता देता हूँ कि मेरी ट्रेड्स क्या रहेंगी। तो बैंक निफ्टी के ट्रेडर जो होंगे, जो है मेरे, देखो पहली चीज ये है, मैं आपको अपना सेल जोन दिखाता हूँ। निफ्टी ने तो सेल जोन उड़ा दिया है, बैंक निफ्टी में सेल जोन अभी भी रेस्पेक्टेड होना चाहिए, जो यहाँ पे हमारी बन के रखी हुई है एक सप्लाई की, राइट। ठीक है, ये हमारी सेल जोन वैलिड है क्या? ओके, इट्स प्रोबेबली नॉट वैलिड एनी मोर, तो हम इसको ज्यादा रखेंगे नहीं ये अगले हफ्ते के लिए। हाउएवर ये जो लेवल मैंने बनाया ना यहाँ पे, ये तो इंट्राडे लेवल है, बट ये वीकली लेवल भी है मोटा मोटा, ये लेवल को बना के रखिएगा। दैट मीन्स मैं क्या बोल रहा हूँ, बैंक निफ्टी अगर ब्रेकआउट फेल्योर हो गया सेकेंड टाइम, जैसे ये देखो ये गया था ब्रेकआउट दिया था, वो एक दिन के अंदर ही वापस आ गया, सो वेरी क्लियर कि मार्केट नीचे नीचे जाएगा, ये मैंने बहुत क्लियरली बोला था आपको ग्रुप में। जरूरी नहीं है कि सेकंड बार भी ये जाए, सेकंड बार भी ब्रेकआउट फेलियर हो सकता है, और यहाँ पे तो सप्लाई है हमारा। तो मार्केट अगर यहाँ से गिरना चालू करता है, एंड स्पेशली वेडनेसडे, और ये लेवल के नीचे आ गया 41,450, 500 का मोटा मोटा लेवल, तो ये मुझे लग रहा है कि ये लो जोन एक बार दोबारा टच कर लेना चाहिए, विच इज 40,800। ओके, तो हमारा टारगेट वन होगा ये 41,200, टारगेट टू होगी 40,800, पर देखते हैं ये होता है या नहीं होता, ये सिनारियो में ये होनी चाहिए। हाउएवर मार्केट अगर ये सेल जोन से आके यहाँ पे आके ऊपर चला गया, फिर हमारी व्यू गलत हो जाएगी, ये नहीं होना चाहिए मंडे को। ओके, ये नहीं होना चाहिए मंडे को, दैट इज द ओनली थिंग दैट आई एम टॉकिंग अबाउट। ओके, ना वीकली लेवल तो मैंने ऑलरेडी आपको दिया है। कल की देखो, कल जो है ना मार्केट, कल का सेल जोन में दे देता हूँ, सेल जोन कल बनेगी कैसे, बड़ा सेल जोन है कल का, टुमारो सेल जोन इज दिस, ये इंट्राडे है हाँ, 41,740 से 41,640 ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 100 पॉइंट, ये 100 पॉइंट का जोन है, ये जो प्रीवियस वीक की हाई है, 100 पॉइंट के जोन से मार्केट को फॉल करना चाहिए एक बार। और
मेरा व्यू है कि मार्केट 750 के ऊपर शायद कल ना जाए। अगर मार्केट 750 के ऊपर कल नहीं गया और नीचे की साइड मार्केट ने क्लोजिंग दे दी, पैटर्न बना दिया, तो हाई चांसेस के वेडनेसडे से भी फॉल कंटिन्यू करे, जो हमारा व्यू है। ओके, और मार्केट इसके ऊपर चला भी गया, कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर हम वेट करेंगे। इंट्राडे में तो हम जो लेंगे यहाँ पे स्कैल्पिंग बाइंग ले ही सकते हैं। जैसे वीकली हाई काटा और ये लेवल काटा 41,740 काटा, तो पॉसिबिलिटी के 300 पॉइंट की बाइंग आपको दे दे मार्केट, 42,000 के आसपास की बाइंग दे दे मार्केट, उसको हम इग्नोर नहीं करेंगे, मार्केट दे दे। बट फिर मैं सारे लॉन्ग्स मंडे को काट दूंगा। फिर वेडनेसडे मार्केट को देखते हैं, अगर ऊपर गया तो बिजनेस सेल करेंगे, मॉर्निंग से ओपनिंग से ही सेल करेंगे। गैप डाउन हुआ तो ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट पे सेल करेंगे वेडनेसडे को, आज सिंपल एज दैट। उसमें और कोई दूसरा चीज सोचने की जरूरत ही नहीं है आपको। ठीक है, तो सी सेलिंग पर्सनली मेरी वेडनेसडे को चालू होगी, मंडे को नहीं होगी। और वेडनेसडे मार्केट अगर हैवी गैप अप कर देता है, जो मेरी एक पर्सनल चॉइस है, हैवी गैप अप या माइल्ड गैप अप जो भी हो, पर्सनल चॉइस है, इस लेवल के आसपास अगर करता है, जरूर नहीं कि हो, अगर करता है तो मेरी ब्लाइंड सेलिंग होगी 41,000, ये वाला जो, ये सॉरी ये लेवल 41,700, 41,700 सी की मेरी सेलिंग होगी। दैट मीन्स 300-400 पॉइंट्स डिप इन द मनी सी की मेरी सेलिंग होगी। उसमें से प्रीमियम देखना पड़ेगा, बट एटलीस्ट एक 300 पॉइंट का प्रीमियम हम नेकेड में लेने की कोशिश करेंगे। आप हेड सेलिंग ले सकते हो। ठीक है, अगर मार्केट गैप अप ओपन हुआ। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ तो मैं मार्केट को ये सेल जोन के नीचे आने दूंगा। सी सेलिंग तो वैसे चालू कर दूंगा, बट मेरी स्टॉप लॉस तभी उड़ेगी जब मार्केट ये सेल जोन को काट के दोबारा ऊपर जाएगा। अदरवाइज मार्केट इसके नीचे आया तो हम कॉन्फिडेंट, नीचे नीचे आया तो हम कॉन्फिडेंट। यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट रिएक्शन देगा, डू डे लेवल है, बट जब तक ये लेवल नहीं काटेगा, 41,500 का लेवल नहीं काटेगा, मैं अपना सी होल्डिंग रख सकता हूँ। और मार्केट अगर यहाँ से रिएक्शन देके दोबारा फॉल किया, फिर तो ये जीरो करके जाएगा थर्सडे को, उसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, दैट वुड बी आवर ट्रेडिंग। तो कल देखो, कल का तो एक सिनारियो तो मैंने आपको दे दिया गया। सेकंड सिनारियो जो हमारी बनेगी, वो बनेगी मार्केट जैसे फॉर एग्जांपल हैवी गैप अप हुआ और मार्केट नीचे आ गया, सो एनी लेवल बिलो दिस आ जाए। जैसे निफ्टी में मैंने बोला, बैंक निफ्टी में भी वही है, एनी लेवल बिलो दिस डबल पैटर्न आप देखोगे। जैसे ही मार्केट ने काटा, बाय करोगे, एटलीस्ट यहाँ तक बाय करोगे, 41,650 तक आप बाय करोगे। लेवल कुछ भी हो सकता है, यहाँ से 41,650 तक बाय करोगे। ये उसके बाद सेल कर सकते हैं, देखेंगे। सेकंड सिनारियो जो, थर्ड सिनारियो जो हमारी है, मार्केट अगर ह्यूज गैप अप करता है, ह्यूज गैप अप मींस वी आर टॉकिंग अबाउट 500 पॉइंट का, 500 पॉइंट का गैप अप। यहाँ पे मार्केट अगर डब्ल्यू या सपोर्ट लिया, फिर 40,000 के आसपास, 42,000 के हम आसपास लेके आएंगे। फिर मार्केट अगर सेल होगा तो सेल होगा, बट ये बाइंग भी अपन कर सकते हैं। सेल में बड़ा रहूंगा नहीं मैं कल, पर्सनली आई वुड लुक फॉर बाय ऑन डिप्स। और उसके बाद वेडनेसडे से आई विल नॉट हैव एनीथिंग अदर देन सेलिंग। ठीक है, मैं टाइमिंग भी दे देता हूँ आज टाइमिंग, और आज स्टॉक्स में दे नहीं पाऊंगा बिकॉज आई वॉज ट्रैवलिंग, आई जस्ट केम बैक होम। मैं सोचा वीडियो पहले बना लेते हैं, स्टॉक्स का हम कल से दोबारा चालू करेंगे। तो पैटर्न देखो कैसे बन रहा है। 9:15 to 11:15 बाय ऑन डिप्स है ना मंडे का। 11:20 to 1 PM आइदर बिग बाय और स्मॉल बाय, मतलब पॉजिटिव बायस के साथ जाएगा, बड़ा भी आ सकता है, वी डोंट नो। 120 to 330, ये देखो 130 के बाद 330 का जो है स्लो नेगेटिव बायस, धीरे 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 आएगा। 8 नवंबर हॉलीडे, 9 नवंबर फुल सेल ना। वी डोंट नो कि 9 नवंबर को मार्केट गैप फ्लैट ओपन करेगा, गैप अप ओपन करेगा, गैप डाउन ओपन करेगा, वी डोंट नो। बट जहां पे भी ओपन करेगा मार्केट में, हमारा एक सेल ऑन राइज का व्यू है फुल डे। ओके, स्पेशली 11 बजे के बाद मैंने जो लिखा है, ओके, नो बाय रिकमेंडेशन एट ऑल ऑन दैट डे। बट एक क्वेश्चन के साथ मैं आपको दे रहा हूँ। क्वेश्चन मेरी क्या है, आपको पता है, जब भी मैं फुल डे की कैलकुलेशन करता हूँ, आपको पहला 1 घंटा वेट करना है। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो, पहला 1 घंटे में अगर मार्केट सेल ऑन राइज हो गया, 90% चांसेस है कि शायद मार्केट रिकवरी एक छोटा वाला ऐसा दे दे रिट्रेसमेंट, उसी रिट्रेसमेंट को दोबारा सेल करना है आपको, as सिंपल एज दैट। क्योंकि पहला 1 घंटा अगर आज तो काम किया, तो पूरा दिन भर उन डे एंड तक मार्केट को नीचे लेके आएगा। दैट्स व्हाट आई हैव सीन इन माय एक्सपीरियंसेस ओवर इयर्स। ओके, 9th नवंबर का ये है। 10th नवंबर 9:15 to 11:30 द ट्रेंड टू कंटिन्यू। क्योंकि अगर वेडनेसडे को बड़ा फॉल हो जाता है ना, वेरी हाई चांसेस कि थर्सडे का पहला सेशन ट्रेंड ही कंटिन्यू करे। बट प्रोवाइडेड द वेडनेसडे बड़ा फॉल हो, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इट्स बिग फॉल ऑन वेडनेसडे। ओके,
11:30 तक हमारा अच्छा से ले, 11:40 to 2 PM वी में सी सम रिकवरी। ऑफ कोर्स थर्सडे है, पहला सेशन अगर नीचे जाता है ऊपर सेशन रिकवर करेगा, कितना करेगा हम देखते हैं। एंड 2:15 to 3:30 अगेन हमारा सेल ऑन राइज मार्केट है थर्सडे का। 11 नवंबर 9:15 to 11:45 सेल ऑन राइज। तो मार्केट assuming that it is opening flat, okay, गैप अप गैप डाउन का कोई ये नहीं है। 12 to 2 PM पॉजिटिव बायस जाएगा, बट एक बजे के आसपास हमारे थोड़ा बहुत रेड कैंडल्स भी हैं, इस तरह का है। एंड 2:15 to 3:30 रेंज बाउंड, नो ट्रेड रिकमेंडेशन, एटलीस्ट डोंट टेक सेल। सो मतलब मैं बोल रहा हूँ पॉजिटिव बायस, बड़ा होगा छोटा होगा आई डोंट नो। तो फ्राइडे की ये वाली जो एरिया है इसमें थोड़ी सी रिकवरी बाइंग आ सकती है, और थर्सडे में एक अच्छा बाइंग मतलब रिकवरी बाइंग आ सकती है, ये वाली बाइंग। अदरवाइज दैट मार्केट मुझे मंडे के बाद मोटा मोटा सेल ऑन राइज हो रहा है, डाउनसाइड कैपिंग होगा ज्यादा से ज्यादा, बट डाउनसाइड बड़ा फॉल भी हो सकता है, बिकॉज यू डोंट नो कि ये फॉल कितना बड़ा होगा। बट डाउनसाइड थर्सडे फ्राइडे डाउनसाइड कैपिंग हो सकता है, पॉसिबिलिटीज है। बट वीकली लेवल में अगर आप देखेंगे मुझे कैंडल रेड दिख रहा है। दैट इज माई पर्सनल व्यू। देखो लास्ट वीक जो मैंने आपको, ये स्क्रीनशॉट ले लेना आप, लास्ट वीक जो मैंने आपको बोला था, मैंने क्या बोला था अगर आपको याद होगा, क्या बोला था आपको? लास्ट वीक भी मैंने मोटा मोटा आपको यही बोला था कि मार्केट इस तरह का है ना, मंडे और फिर हमारी फिर थर्सडे में एक बाइंग, फ्राइडे में एक बाइंग, इस तरह की एक चीज थी, राइट, मोटा मोटा। बट व्यू जो था वो डाउन साइड था। पिछले वीक का वीडियो आप देख लेना एक बार। और मार्केट में अगर आप देखोगे, मार्केट किया भी वही है, राइट। ये ट्यूसडे है, ये मंडे है। ट्यूसडे में ये जब लेवल आ गया यहाँ से, फ्राइडे तक आप देखो मोटा मोटा, फ्राइडे तक आप मोटा मोटा देखोगे, आपका प्राइस एक्शन बन क्या रहा है? ये थोड़ा ऐसे ऊपर गया, ये इधर रेंज में फर्क नहीं पड़ता, बट बना क्या है ये मोटा मोटा? डाउनवर्ड स्लोप, राइट, मोटा मोटा। निफ्टी में हालांकि थोड़ा सा आपको प्रॉब्लमेटिक लगा होगा, बट स्टिल इट इज ए डाउनवर्ड स्लोप, ठीक है ना। ये ट्यूसडे जहां पे हमने बोला था, है ना, ये थर्सडे का है शायद, ऐसे गया। अगर ये वाला आधा घंटा एक घंटा माइनस कर दो, ये स्टिल इट इज ए डाउनवर्ड स्लोप, ये वीकली हाई काटा नहीं है ये, राइट। तो इस बार भी व्यू मोटा मोटा सिमिलर है, प्रोवाइडेड दैट जो वेडनेसडे की इंट्राडे फॉल है ना, वो काफी बड़ा दिख रहा है मेरे को, ठीक है। तो उसके बेसिस पे ट्रेड करना, आई होप यू गाइस गॉट ऑल द मैसेजेस फॉर श्योर। उसके बाद जो होगा लाइव में देखेंगे। आज के लिए, कल के लिए कोई स्टॉक्स नहीं है, क्योंकि मुझे थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है स्टॉक्स आइडेंटिफाई करने के लिए। बट जो हमने थर्सडे के लिए बोला था, शायद आई डोंट नो, टाटा मोटर्स का मेरे को देखना पड़ेगा एक बार, प्रोबेबली वहाँ पे टारगेट तो दिया, टाटा मोटर्स हमारा बाई था, मार्केट ने टारगेट दिया, बट शायद स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा किसी मैं एक बार देख के कंफर्म करता हूँ। बट टेकेम हमारा ब्यूटीफुल सेल था, नो डाउट अबाउट दैट, उसने सेल दिया। शिवा मोटो तो हमने जस्ट वॉच के लिए रखा था, ठीक है। तो टेकेम में जिन लोगों ने सेल लिया होगा, अच्छे पैसे बनाए होंगे, दोनों टारगेट मार्केट देके गया, राइट। बाकी स्टॉक्स में दोबारा वेडनेसडे से दोबारा चालू कर दूंगा। हमने सिर्फ अभी तक 2 दिन का स्टॉक किया है, और मैंने बोला था कि मंथ में आई वुड ट्राई टू गिव एटलीस्ट 20 days ऑफ स्टॉक ट्रेडिंग। तो एक दिन मिस हुआ है, कोई बात नहीं है, है हमारे पास काफी दिन और करने के लिए, जस्ट टू इवेलुएट कि हमारा एक्यूरेसी कितना होता है, राइट। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, जय माता दी, कल लाइव में मिलते हैं।